जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैपिंग का ये 5th क्लास, जिसमें हम लोग इंडिया का वेस्टर्न साइड कवर करने वाले हैं। और आज हम देखते हैं किस तरह से गुजरात में कौन कौन सी लोकेशन को हम प्लान करते हैं। तो सभी लोग मिलकर के साथ में बनाएंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए जरा, जैसे जैसे मैं बनाता जाऊँ वैसे वैसे आप सभी लोग बनाना स्टार्ट करिएगा। यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करिएगा बच्चों। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप लोग भी बनाइएगा। चलिए सभी लोग बनाइए फटाफट स्पीड से। तो ये इस तरह से आप बना करके छोड़ दीजिए। अब हम लोग कवर करते हैं बारी बारी, एक एक करके सारी चीजों को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर इस जगह पर इस तरह सारे लोग ये लाइनें करिएगा। अभी मैं समझाता हूं ये सारी चीजें हैं क्या। ये बेटा एक पर्वत श्रृंखला हमने बनाई है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली पर्वत। क्या नाम हो जाएगा बेटा? अरावली पर्वत हो जाएगा। ये अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत हो जाएगा बेटा। ये हमारा हो गया अरावली पर्वत। ठीक है। अरावली पर्वत का सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी बना लेते हैं बेटा। सबसे ऊंची चोटी ये रही हमारी। इसका नाम क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर। देखिए ये जो अरावली है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 100 मीटर से नीचे जो चोटियां थी उसको खनन करने का आदेश दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले एक आदेश आया था, एक स्टेटमेंट आया था जिसमें बताया गया था अरावली की 91 पहाड़ियां जो है वो खनन मतलब अवैध खनन के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। ठीक है। और जो अवैध खनन के द्वारा ये इसकी जो चोटियां समाप्त की गई थी, वहां पर बन गई बेटा झीलें। क्या बन गई? झीलें। अब प्रश्न ये है कि जो अरावली पर्वत पर जो झीलें बनी हैं, कृत्रिम झीलें, उनमें पानी कैसा होगा? देखिए यहां पर अब समझने वाली बात है, कुछ चीजें मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप इसका जवाब दे पाओगे। चट्टानों की बात करें बेटा, चट्टान कौन से क्रम की चट्टानें हैं? धारवाड़ चट्टानों से ये बनी हुई है पूरी अरावली। किससे? धारवाड़ चट्टानें हैं इसमें। कौन सी चट्टानें बेटा? धारवाड़ चट्टानें। और धारवाड़ की चट्टानें जो हैं इनमें क्या पाया जाता है? खनिज। इनमें क्या पाया जाता है? खनिज। और इन खनिजों की वजह से इसका क्या हुआ? खनन हुआ। क्या हुआ? खनिज हुआ। जैसे कि चांदी, जैसे कि चांदी। क्या पाया जाता है? जैसे कि चांदी। तो इसलिए इसका क्या हो रहा है? खनन हो रहा। अब यहां पर बन गई क्या बन गई बेटा? झीलें बन गई, कृत्रिम झीलें बन गई। अब सवाल यह है कि जो कृत्रिम झीलें बनी हैं, यहां का जो पानी होगा कृत्रिम झीलों का वो कैसा होगा? तो वो जो झीलें बनती हैं वहां पर अगर पानी में अगर किसी भी प्रकार का खनिज मिला हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं खारा पानी। जरूरी नहीं उसमें नमक ही हो। ठीक है। ये बोलिए अरावली की बात क्लियर हुई। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे सारे बच्चे साथ में करते जाएं। ठीक है। अब समझना, ये जो गुरु शिखर चोटी है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर जैन मंदिर भी स्थित है। इसके पास में एक जैन मंदिर है। गुरु शिखर के पास में एक जैन मंदिर बना हुआ है जिसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा मंदिर होगा? दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा मंदिर होगा? दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है। अब समझना, यहां पर इस जगह पर इस तरह से बनाइए सभी बच्चे। सभी लोग बनाइए। देखिए साथ में बनाते जाएंगे तो आप बनाना सीख जाएंगे। ये हम बना लिए। ये क्या है बेटा? ये है बेटा मारवाड़ का मारवाड़ का पठार।
और ये जो मारवाड़ का पठार है ये दक्कन के पठार का ही विस्तार है। ये क्या है? दक्कन के पठार का विस्तार है, जिसे हम मारवाड़ के पठार के नाम से जानते हैं। काय का विस्तार है ये? दक्कन के पठार का विस्तार, दक्कन के पठार का विस्तार। ठीक है, जितना मैं करा रहा हूं उतना करते जाइए बारी बारी। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। ठीक है, जितना मैं बना रहा हूं उतना आप कवर करते जाइए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए प्रश्न ये आता है कि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, कौन सी अरावली पर्वत श्रेणी, ये कहां से स्टार्ट होती है? याद रखना बेटा, गुजरात के पालमपुर से। कहां से स्टार्ट हो रही है? गुजरात के पालमपुर से। कहां तक जाती है पहले समझिए। गुजरात के पालमपुर से शुरू होती है और दिल्ली में ये जाकर के दिल्ली तक फैली हुई है। कहां तक जाती है? दिल्ली तक पहुंची है। दिल्ली में इसको मजनू टीला के नाम से जानते हैं। दिल्ली में इसको क्या कहेंगे? मजनू टीला के नाम से जानते हैं। और एक खास बात इसकी और क्या है? इसकी खास बात एक और है, ये अवशिष्ट है। क्या है? ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ये बहुत पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, ये पुरानी है, इस वजह से ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये छोटी होती चली जा रही है। धूप पड़ रही है, बरसात आ रही है, लगातार ये कैसी हो रही है? नीची होती चली जा रही है। आने वाले समय में ये जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, लेकिन जिस समय इसका निर्माण हुआ होगा उस समय ये हिमालय से भी ऊंची रही होगी। ठीक है, अब आगे समझना। ये जो लोकेशन है इसको प्लान कीजिए सभी बच्चे, इस लोकेशन को, और यहां पर भी प्लान कीजिए और यहां पर भी कीजिए। इसको बोलते हैं खंबात। इसको क्या बोलते हैं? खंबात। ठीक है, इसको बोलेंगे सूरत। ये क्या है? सूरत। और यहां पर इसको अगर हम देखेंगे, ये देखिए यहां पर हो गया खंबात, ये हो गया सूरत, और यहां पर आपका हो जाएगा भरूच। क्या हो जाएगा? भरूच हो जाएगा। अब एक बात समझिए, यहां पर ये दुनिया की सबसे लंबी क्या है? नहर है। क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी बेटा? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। चलिए इसको भी बना लीजिए, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो इसको प्लान कर लिए होगे। अब इसको अगर प्लान कर लिए हो तो अब अगला टॉपिक देखिए, अगला यहां से एक नदी निकलती है। पहले इसको प्लान करते हैं हम लोग। ये है कच्छ का रण। ये क्या है बेटा? कच्छ का रण। ये क्या हो जाएगा? कच्छ का रण। यह है कच्छ का रण, और कच्छ का रण है, और यहां से एक नदी निकलती है। ये नदी आई और कच्छ के रण में समाप्त हो गई। यानी कि यहां से नदी निकली और कहां पर समाप्त हुई? कहां पर? ये पूरी तरह, ये किसी समुद्र में नहीं गिरती है। ये किसी भी समुद्र में नहीं गिरती है। और एक नदी निकलती है मारवाड़ का पठार जो है वहां से, और वो भी आती है, और आने के बाद कहां पर मिल जाती है? आकर के ये फिर से जाकर के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसका नाम कच्छ का रण। कच्छ का रण। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कच्छ का रण हो गया। देखिए एक एक चीज को जैसा मैं प्लान कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है, तभी आप कवर कर पाओगे, अन्यथा आप इसको बाद में बनाने का प्रयास करोगे तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, जितना मैं बनाते जा रहा हूं उतना उतना आप क्या करते जाएं? बनाते जाएं। अच्छा, अब ये प्रश्न आता है कि इन नदियों का नाम क्या है? तो बेटा ये है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी। और ये हो जाएगी बनास नदी। बनास नदी। ये हो गई लूनी नदी आपकी, ये हो गई बनास नदी। अब देखना जरा, समझना, यहां से एक और नदी निकलती है और जाकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है, किसमें मिल जाएगी? लूनी नदी में मिलेगी। लूनी नदी में मिलने वाली, यानी कि लूनी की सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा जवाई नदी। कौन सी है बेटा? जवाई नदी। जवाई नदी। ठीक है, ये जो बनास नदी है बेटा, बनास नदी, बनास नदी को क्या करेंगे हम लोग? यहां ऊपर मिला देंगे, क्योंकि ये जो निकलती है अरावली से ही निकलती है। ठीक है, और जो लूनी नदी निकलती है बेटा वो कहां से निकलती है? यहां पर है पुष्कर झील।
क्या है? पुष्कर। पुष्कर झील कहां से निकलेगी? पुष्कर झील से निकलती है। कौन सी? लूनी नदी। जवाई नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद बनास नदी कहां से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो हमारा भारत का ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो इसमें क्या है? दरारें हैं, यानी कि बीच में समुद्र का पानी भरा हुआ है। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इनको कहते हैं क्रीक। क्या कहते हैं बेटा? क्रीक कहते हैं। तो पहला जो है वो है सरक्रीक। पहला क्या हो जाएगा आपका? सरक्रीक। सरक्रीक, सरक्रीक। कोरी क्रीक, कोरी क्रीक। और ये हो जाएगा गोदिया क्रीक, गोदिया क्रीक। अब समझना ये वाला पार्ट, इसको कवर करते हैं पूरा। ये जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बना लीजिए सभी बच्चे, जैसा बना रहा हूं वैसा बनाइए सभी लोग। इसको क्या नाम देंगे? काठियावाड़ का पठार। क्या नाम देंगे? काठियावाड़ का पठार। काठियावाड़ का पठार, ये क्या है बेटा? काठियावाड़ का पठार है। और इसमें क्या है? 3 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं छोटी छोटी। तो बना लेते हैं। एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। इनके नाम दे देते हैं हम कुछ, इनके नाम दे देते हैं जिससे कि हम लोग साइड पे लिख लें, यहां इतनी जगह नहीं। इसको नाम दे देते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं? ए। और ये हो गया ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी। तो ए नाम दिया जब हमने, ए का मतलब हो गया हमारा वारदा की पहाड़ियां, वारदा की पहाड़ियां। वी हो गया हमारा गिरनार की पहाड़ियां, गिरनार की पहाड़ियां। और सी हो गया हमारा गिर की पहाड़ियां। तो ये जो हो गई, ये हो गई हमारी कौन सी? बारदा की पहाड़ियां, ये हो गई गिरनार की पहाड़ियां, और ये गिर की पहाड़ियां। ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं, छोटी छोटी 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हमने बना ली हैं। और सभी लोग, उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने बढ़िया तरीके से इनको बनाया भी होगा। चलिए आगे समझते हैं। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बनाइए सभी लोग। ये वाला पार्ट बनाइए। इसको कहते हैं बेटा पोरबंदर तट, पोरबंदर तट। और यहां पर, इस जगह पर थोड़ा सा भारत से छूता हुआ है, यहां पर इसको कहेंगे क्या? द्वारिका। क्या कहेंगे? द्वारिका। ये है बेटा क्या? द्वारिका। ये अभी तक समुद्र में डूबा हुआ था, लेकिन अब ये समुद्र से बाहर आ चुका है। ये है हमारा क्या? द्वारिका। ठीक है। अभी हम लोगों ने जो लूनी नदी बनाई थी, उससे ये जो है लूनी नदी, लूनी नदी जो निकलती है सांभर झील से निकलती है। कौन सी झील से निकलती है? कौन सी झील से होकर गुजरती है? सांभर झील, सांभर झील। ठीक है, इतना कवर हुआ। अभी जो हमने इंदिरा गांधी नहर बनाई थी, ये पानी कहां से लेती है? इसमें पानी कहां से आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा हरिकेन बांध से। और ये कहां तक आती है? जैसलमेर तक आती है। हरिकेन बांध से ये जल लेती है, और जल लेने के बाद कहां आती है? जैसलमेर तक आती है। ये विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है। अब ये समझिए, ये है बेटा कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। एक अभी दिलचस्प बात बताएंगे आप लोगों को। और ये वाला पार्ट, इसको क्या नाम देते हैं बेटा? खंबात की खाड़ी। क्या नाम दिए बेटा? खंबात की खाड़ी। समझ गए? ये कच्छ की खाड़ी हो गई, ये वाला हो गया खंबात की खाड़ी।
और ये जो कच्छ की खाड़ी है इसी में यहां पर एक बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह यहां पर इस जगह पर देखिए बेटा, यह है मरुस्थलीय नेशनल पार्क। ये क्या है बेटा? मरुस्थलीय नेशनल पार्क। क्या है? मरुस्थलीय नेशनल पार्क, मरुस्थलीय नेशनल पार्क। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यहां इनको जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको कहते हैं सोन चिरैया। क्या कहते हैं? सोन चिरैया। ये इंडिया की सबसे बड़ी चिड़िया है, भारत की सबसे बड़ी चिड़िया, सबसे बड़ी चिड़िया है ये, बड़ी चिड़िया। इसकी खास बात क्या बेटा? अब ये जो है कुल 150 बची हुई हैं। ये इतनी कम क्यों बची हुई हैं? एक बात समझ लेना। एक कहावत है, कहते हैं कि जो सोन चिरैया होती है वो अपने अंडे को पारस से फोड़ती है, और पारस एक ऐसी धातु होती है, माना जाता है कि अगर किसी भी धातु में उसको अगर स्पर्श करा दो तो वो सोने में बदल जाती है। ये सिर्फ एक कहानी है, रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है? ये बात याद रखना। अब आगे समझना, ये जो हमने बताया आपको, बारजा की पहाड़ियां, गिरनार की पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां, और यहीं पर एक नेशनल पार्क है बेटा, एक नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। कहां पर? इस पे। तो यहां पर एक पार्क है जिसे नाम दिया गया गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो बेटा है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, शेरों के लिए प्रसिद्ध। तो बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग अगर मैपिंग की सीरीज में अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो ये मैपिंग की सीरीज और आगे बढ़ेगी। अगर आप इस मैपिंग की सीरीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो इसको भाई चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस मैपिंग की सीरीज को थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।